दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोकों को आगे हिंदी के अर्थ सहित आपको प्रस्तुत करूंगा। चलिए पहले महालक्ष्मी का स्तवन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी स्तवन या रक्तां भुजवासिनीं विलासिनीं चंडांशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरिषकी या श्रीमनोल्लादिनी या रत्नाकरमंथनात् प्रगण्टितां विष्णोक्षयां गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। ओम 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 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम यं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्रमरुतः ओम स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः ओम वेदरगे साङ्गपदग्नमो निषदे ओम गायन्ति यं सामगाः ओम ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ओम पश्यन्ति हम योगिनः ओम यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमो नमः। ओम नमो श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम प्रकृतेर्गुण संभूता सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतसंविदो मंदान् कृतसन्न भिन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्वं विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये मेतमतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढास्तान् विधीनस्तान् चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। इंद्रियार्थे रागदेशो व्यवस्थितौ तयोर्नं वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा देश के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अवरोधक हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि पाषणेयं बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान वाचः कामैश्च क्रोधैश्च रजोद्गुण समुद्भवौ महाशनौ महापाप्मा विद्यैनमिह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमेनां म्रियते बहिन्यर्यथादर्शो मरेण च यथोलवेनामृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ज्ञावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेनं ज्ञानिनो नित्यवैरिणां काम रूपेण कौन्तेयं दुष्पूरेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी हुई रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत एष ज्ञानमावृतदेहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। यस्यात्मबुद्धि गुणवे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौमयदि यथीर्थबुद्धि सलिलेन करीचिज्येन भिज्ञेषु स एव गोकरः। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याधौ नियम्य भर्तर्षभौ पानं प्रजहीहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद्धि ज्ञान समन्वितः सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितं मया इंद्रियाणि पराण्याहुरीन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परसस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ओम एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुराशनम। इस प्रकार हे महाभावु अर्जुन,
अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ओम तत्सद्गीताम। ओम श्री भगवद्गीताम श्री कृष्ण अर्जुन संवादे तृतीयो अध्याय कर्मयोग। ओम। अब विराट स्वरूप का ध्यान करेंगे। विराट स्वरूप का ध्यान करेंगे। विराट स्वरूप भगवान को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमो श्री कृष्णाय गोविंदाय। ओम वासुदेवाय। ओम नमो नमः।